हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और जावास्क्रिप्ट में हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा था कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया जाए, उसको क्या कहा जाता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाया था स्टूडेंट के नाम से, उसके अंदर मैंने आपको एक और ऑब्जेक्ट बना के दिखाया था पर्सनल इन्फो के नाम से। तो ये पर्सनल इन्फो क्या था, ये एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट था। क्यों था? क्योंकि इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया था। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया जाए उसको क्या कहा जाता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फिर उसके अंदर आप प्रॉपर्टीज डिफाइन करना चाहो, मेथड डिफाइन करना चाहो, आप इजीली कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसा कि मैंने आपको ये कॉन्टैक्ट इन्फो वाला ऑब्जेक्ट बना के दिखाया था। ये क्या था, नेस्टेड ऑब्जेक्ट था। ये किसका नेस्टेड ऑब्जेक्ट था, ये था पर्सनल इन्फो वाले ऑब्जेक्ट का नेस्टेड ऑब्जेक्ट था। ये क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट इन्फो वाला मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये मैंने किसके अंदर बनाया है, पर्सनल इन्फो वाले ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया है। और ये पर्सनल इन्फो खुद क्या है, पर्सनल इन्फो खुद भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि पर्सनल इन्फो वाला ऑब्जेक्ट मैंने किसके अंदर बनाया है, स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया है। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया जाए उसको सिंपल क्या कहा जाता है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फिर हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उन नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कवर करी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। छोटी सी वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो पिछली वीडियो आप लोगों ने जरूर देख ली है अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत मजेदार टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है होस्टिंग। अच्छा, पहली चीज तो ये, इसको होस्टिंग नहीं समझना, इसको वेब होस्टिंग नहीं समझता कि हम वेबसाइट होस्ट करना सीख रहे हैं। वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बता चुका हूँ कि आप स्टैटिक वेबसाइट को किस तरीके से होस्ट कर सकते हो, वो आप देख सकते हो वो वीडियोस वगैरह। लेकिन ये जो टॉपिक है ये जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है, किस नाम से, होस्टिंग के नाम से। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने hosting.html के नाम से एक HTML की फाइल बना ली है। यहाँ पर HTML की बॉडी टेम्पलेट जनरेट कर ली है, JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है hosting.js, और इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पर लिंक करवा दिया है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक H1 का टैग लगा दिया। सिंपल, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करा है। अगर मैं आपको चलकर अभी आउटपुट भी दिखाऊंगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे सिंपल एक H1 का टैग आ रहा है। ठीक है भाई, इतना काम तो हमने कर लिया, ये काम हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पर और समझते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। अभी ये जो लाइन मैंने होस्टिंग के बारे में लिखी हुई है इस पर मैं बाद में आऊँगा। मैं सबसे पहले एक काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर आकर एक काम ये करता हूँ कि एक फंक्शन बना लेता हूँ यार सबसे पहले तो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फंक्शन का कीवर्ड, और मैं ये बोलूँगा कि भाई फंक्शन का नाम दे दो ग्रीटिंग्स के नाम से, क्या करो, एक फंक्शन बना लो। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस लगाई, ये फंक्शन यहाँ पे बन चुका है। अब मैं ये बोलूँगा कि भाई यहाँ पे लिखो console.log, और console.log में मैं ये बोलूँगा कि भाई यहाँ पर आप एक मैसेज प्रिंट करवा देना। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, क्या मैसेज प्रिंट करवा देना, गुड नाइट का एक मैसेज प्रिंट करवा देना। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर सेमीकोलन लगा लेता हूँ, ये मैंने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है भाई, अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई ग्रीटिंग्स वाले फंक्शन को क्या करो, कॉल भी करवा लो। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको कॉल करवाऊंगा तो मुझे कंसोल में अब आउटपुट क्या मिलने वाला है, मुझे आउटपुट मिल जाएगा गुड नाइट। तो यार ये चीज़ तो हम लोगों ने पहले भी देखी हुई है। अगर अभी हम चलेंगे तो यहाँ पर देखो मुझे गुड नाइट का एक मैसेज मिल चुका है। ठीक है भाई, कोई नई बात नहीं है, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस ग्रीटिंग्स को, जो मैंने ये कॉल करवाया अपने फंक्शन को, मैं यहाँ से इसको हटाऊं और मैं क्या करूं, इस फंक्शन डिक्लेरेशन से, फंक्शन डिफाइन करने से पहले ही इसको कॉल करवा लूं, तो अब क्या होगा। अगर आप लोगों ने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कभी पढ़ी हो या थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस रहा हो तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको मिलता है एरर, क्योंकि आपका कोड लाइन बाय लाइन पढ़ा जाता है। जैसे ही इंटरप्रीटर यहाँ पर आकर पढ़ेगा जावास्क्रिप्ट का, वो बोलेगा कि भाई ग्रीटिंग्स को कॉल करो। है भाई, ग्रीटिंग्स तो अभी तक कुछ आया नहीं, अभी तक तो आपने कोई ग्रीटिंग्स को डिफाइन ही नहीं करा, तो वो आपको एरर दे देता है। चाहे वो सी लैंग्वेज हो, C++ हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपके यहाँ पे एरर आ जाता है। और वो एरर बिल्कुल सही आता है कि भाई आप जिस ग्रीटिंग्स वाले फंक्शन को कॉल करवा रहे हो वो तो आपने अभी तक डिफाइन ही नहीं करा। इंटरप्रीटर आएगा, वो बोलेगा भाई यहाँ पे स्लैश लगा और स्टैटिक, मतलब यहाँ से मेरा कमेंट शुरू हो रहा है और यहाँ पे कमेंट खत्म हो रहा है। तो कमेंट वाला काम तो भाई मेरे काम का होता नहीं है, इसको तो मैंने पढ़ना ही नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है। वो डायरेक्ट आएगा इस लाइन पे, ये बोलेगा कि भाई ग्रीटिंग्स को कॉल करो। भाई ग्रीटिंग्स तो मुझे मिला ही नहीं, तो मैं इसको कॉल कैसे करूं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस क्या दे देती हैं, एरर दे देती हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पर एरर नहीं देती है। क्यों नहीं देती, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर दिखाता हूँ कि क्या मेरे पास एरर आ रहा है या मेरे पास अभी भी गुड नाइट आ रहा है। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर दिखाता हूँ, तो अभी भी मेरे पास गुड नाइट आ रहा है। मेरा पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो चुका है क्योंकि मैंने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन डाउनलोड करी हुई है। मैं आपको फिर भी यहाँ पे देखो रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो स्टिल मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे गुड नाइट आ रहा है, मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा।
अब ये क्यों हो रहा है? जब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरर मिलता है तो भाई इसमें भी एरर मिलना चाहिए, और बिल्कुल सही बात पे मिलना चाहिए कि भाई आप यहाँ पे कॉल तो करवा रहे हो लेकिन ग्रीटिंग्स वाला मेथड तो फंक्शन तो अभी मुझे मिला ही नहीं है, तो ऐसे कैसे? यहाँ पर तो एरर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर काम आता है किसका? होस्टिंग का। होस्टिंग जावास्क्रिप्ट में एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। कौन सा बिहेवियर? डिफॉल्ट बिहेवियर। डिफॉल्ट बिहेवियर का मतलब होता है कि ये काम जावास्क्रिप्ट खुद करता है, आप नहीं करते, ये काम जावास्क्रिप्ट खुद करता है। क्या काम करता है? मूविंग ऑल द डिक्लेरेशंस एट द टॉप ऑफ द स्कोप बिफोर कोड एग्जीक्यूशन। आपके कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले ये क्या करता है? जितनी भी डिक्लेरेशंस होती हैं, चाहे वो फंक्शन की हो चाहे वो वेरिएबल की हो, ये उन डिक्लेरेशंस को उठाता है। इसने इस तरीके से उठाया और यहां पर लाके टॉप पर लाकर क्या कर देता है? इसको पेस्ट कर देता है। और अब जब ये टॉप पर लाके कर देगा तो अब तो यहाँ पर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो, आपको यहाँ पर एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जब आप कॉल कराओगे तो आप तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो, आपको एरर नहीं मिलेगा। कंट्रोल से सेव करूंगा, अभी भी मुझे क्या मिलेगा? गुड नाइट ही यहाँ पर मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट होस्टिंग का, कि होस्टिंग क्या करता है कि आपके जितनी भी डिक्लेरेशंस होती हैं, मैं वापस इसको इस जगह पे ले आता हूं ताकि आपको पता चल सके कि होस्टिंग क्या करता है। होस्टिंग क्या करता है कि जैसे ही आपका कोड एग्जीक्यूट होने वाला होता है ना, एग्जीक्यूट होने से पहले वो जितनी भी डिक्लेरेशन होती हैं, चाहे वो फंक्शन डिक्लेरेशन हो चाहे वो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो, वो उन सारी डिक्लेरेशंस को उठाकर कहां कर देता है? टॉप पर लाकर रख देता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है होस्टिंग का। इस तरीके से आपका फंक्शंस जो है वो होस्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जब भी आपको एरर नहीं देता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट होता है डिफॉल्ट बिहेवियर। किस नाम से? होस्टिंग के नाम से। तो होस्टिंग सिर्फ ये काम करता है। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट, और मैं अभी तो मैंने आपको फंक्शंस का तो बता दिया कि भाई फंक्शंस कैसे होस्ट हो सकते हैं। मैंने आपको वो बता दिया कि भाई होस्ट क्या करता है, इसको यहाँ से कॉपी करेगा, मतलब कॉपी नहीं, यहाँ से इसको कट करेगा और ऊपर लाके इसको मूव करवा देता है। ठीक है, वो डिक्लेरेशंस को ऊपर मूव करवा देता है, बस इस तरीके से समझ लो। अब उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि ये वेरिएबल्स में कैसे काम करता है, तो मैं यहाँ पर आकर एक कमेंट लगा लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स का मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हम वेरिएबल्स कितने तरीके से बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में? 3 तरीके से बना सकते हैं। एक वेर का कीवर्ड यूज करके, एक लेट का कीवर्ड यूज करके, और एक कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करते। मैं ज्यादातर लेट का कीवर्ड यूज करता हूं। ठीक है, उसकी वजह भी आपको इस वीडियो में भी थोड़ी सी पता चल जाएगी कि मैं क्यों लेट का कीवर्ड यूज करता हूं। और इसके साथ साथ कॉन्स्ट के बारे में अभी हम लोगों ने इतना नहीं पढ़ा है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। और वेर का तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे वेर का कीवर्ड यूज करते हुए बताता हूं कि वेर के कीवर्ड में होस्टिंग कैसे होती है। भाई देखो, अगर मैं यहाँ पर आकर लिखूं वेर ए, ठीक है, ये मैंने क्या करा है? ये मैंने यहाँ पर डिक्लेरेशन करवा दिया। ठीक है, ये मैंने क्या करा है? यहाँ पर डिक्लेरेशन करवा दिया। ठीक है भाई, ये तो आपको पता है। अगर मैं यहाँ पर आकर बोलूँ कि भाई ए को वैल्यू असाइन करवा दो, क्या 10 करवा दो, तो इसको क्या कहा जाता है? असाइनमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असाइनमेंट भी कहा जाता है, और एक और चीज़ भी क्या कहा जाता है? इनिशियलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको इनिशियलाइजेशन भी कहा जाता है और असाइनमेंट भी कहा जाता है, कि आप एक वैल्यू को असाइन करवा रहे हो या आप एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा रहे हो। ठीक है, तो ये कहा जाता है इसको। अब अगर मैं यहाँ पर आकर बोलूँ कि भाई कंसोल डॉट लॉग करवा दो, और कंसोल डॉट लॉग में ये बोलूँ कि भाई ए को क्या करो, मुझे कंसोल में प्रिंट करवा के दिखा दो, तो अभी नो सरप्राइज मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा? कंसोल में 10 आ जाएगा। देखो मेरे पास यहाँ पे 10 आ चुका है। ठीक है भाई, ये तो बच्चों वाली चीज़ है यार, ये तो हम लोग शुरू से देख ही रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इस डिक्लेरेशन को यहाँ से हटाऊँ, मैंने ये हटा दिया, और मैं इसके बाद यूज़ करने के बाद देखो मैंने क्या करा है? मैंने यहाँ पे पहले इनिशियलाइज करवा दिया, उसके बाद मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और बाद में डिक्लेयर करा रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे मेरे पास एरर आएगा? दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके पास यहाँ पे एरर आता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब आप वेर का कीवर्ड यूज़ करते हुए वेरिएबल बनाते हो तो आपके पास यहाँ पे एरर नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या अप्लाई हो जाता है? होस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। वो देखता है कि भाई ये डिक्लेरेशन हुई है, वो इसको उठाएगा और इस तरीके से वापस यहाँ पे लाके रख देगा, तो जब भी आपके पास एरर नहीं आता। मैं आपको वापस करके दिखा देता हूँ। मैं इसको वापस यहाँ पे ले आता हूँ कि अगर मैं डिक्लेरेशन बाद में करूँ, पहले इनिशियलाइजेशन कर लूँ, यूज़ कर लूँ, और बाद में अगर उसको डिक्लेयर करूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूं और चलकर आपको दिखाता हूं, तो अभी भी मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे 10 ही आएगा। देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है होस्टिंग का, कि अगर आप वेर का कीवर्ड यूज करते हुए क्या कर रहे हो? वेरिएबल्स बना रहे हो। ठीक है, आपने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करा है और उससे पहले ही आप उसको असाइन भी करवा चुके हो, यूज भी कर चुके हो, तो तब भी आपके पास कोई एरर नहीं आता, क्योंकि होस्टिंग क्या करता है? जितनी भी डिक्लेरेशन होती है उसको वो मूव करा देता है टॉप पर। तो इस वजह से मेरे पास एरर नहीं आता। लेकिन अगर मैं इस इनिशियलाइजेशन को भी नीचे ले आऊँ, ठीक है, मैं यूज़ करने से पहले मैं इस इनिशियलाइजेशन को भी भले मैं यहाँ पर ले आऊँ या मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, कोई मसला नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ? पहले मैं वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं भले वैल्यू को क्या कर रहा हूँ? इनिशियलाइज करवा रहा हूँ या डिक्लेयर करवा रहा हूँ। तो अब क्या होगा?
क्या अब भी मेरे पास 10 आएगा? नहीं, अब मेरे पास 10 नहीं आएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो अब मेरे पास आ रहा है अनडिफाइंड। अब आपने बहुत बार सोचा होगा कि यार ये अनडिफाइंड आता कैसे है। ये अनडिफाइंड भी होस्टिंग की ही वजह से आता है। पता है क्यों? क्योंकि होता क्या है, होस्टिंग क्या करता है कि जितनी भी डिक्लेरेशन होती है ये उसको उठाता है और टॉप पर ले आता है। ये टॉप पर तो ले आया, ठीक है, देखो मेरे पास एरर नहीं आ रहा, मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है। इसने क्या करा, ये टॉप पर तो ले आया, इसने यहाँ पर आके लिख दिया वेर ए। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि इसने कुछ, एक सेकेंड, इसने क्या करा, इसने इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, और यहाँ पर लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कॉमेंट भी कर देता हूँ साथ में। ठीक है, होस्टिंग ने क्या करा, इसको यहाँ पर ले आया, इसने डिक्लेरेशन यहाँ पे करा दी। अब जब भी आपने डिक्लेरेशन करा दी और डिक्लेरेशन कराने के फौरन बाद अगर आप उसको वैल्यू को यूज करते हो तो आपके पास अनडिफाइंड आता है। ये चीज हमने पहले भी देखी थी, क्योंकि इसमें हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई, तो इस वजह से ये अनडिफाइंड देता है। अनडिफाइंड देता कैसे है कि जब भी क्या होता है, होस्टिंग जब भी अपना डिक्लेरेशन ऊपर ले आता है ना, अब ये बोलता है कि भाई आपने यहाँ पे इनिशियलाइज तो नहीं करा हुआ, आप तो डायरेक्ट यूज करो। तो होस्टिंग क्या करता है कि वेर से बना हुआ वेरिएबल उसको यहाँ पे क्या कर देगा, खुद ही उसको एक वैल्यू असाइन करवा देता है, और वो वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड की होती है। इस तरीके से होस्टिंग काम करता है, ये होस्टिंग ही करता है। ये जो वेरिएबल में अनडिफाइंड आ जाता है ना, ये होस्टिंग की ही वजह से आता है। कि होस्टिंग क्या करता है कि सारी डिक्लेरेशंस को ऊपर रख देता है। अब अगर आपने बिना इनिशियलाइज करवाए हुए उस वेरिएबल को यूज करने की कोशिश करी, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखो अभी तक मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया, मैं इसको यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो होस्टिंग क्या करता है कि भाई आपने तो नहीं करा, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे खुद ही अनडिफाइंड की वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा, और जैसे ही फिर हम इसको यूज करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अनडिफाइंड मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, होस्टिंग का। अब एक और चीज आपको दिखाता हूं। अब आप बोलोगे यार ठीक है भाई, आपने इतनी चीज़ें तो हमें समझा दी, ठीक है भाई, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं ये काम करूँ कि भाई मैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में करा दूं, अब मैं चालाकी करने वाला हूं, मैं होशियारी कर रहा हूं जावास्क्रिप्ट के साथ। मैं बोल रहा हूं अच्छा बेटा डिक्लेरेशन उठा के ऊपर रख देते हो, बेचारे असाइनमेंट को, इनिशियलाइजेशन को नीचे ही छोड़ देते हो, है ना। तो अब मैं बोलूंगा कि भाई ये लो, अब मैंने तुम्हें 10 और डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक लाइन में कर दी। अब क्या करोगे बच्चों, मैंने ये बोला है जावास्क्रिप्ट को, लेकिन जावास्क्रिप्ट मुझसे भी ज़्यादा होशियार है। जावास्क्रिप्ट बोलेगा कि भाई आप भले इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक लाइन में कर दो, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से डिक्लेरेशन को उठाऊंगा और यहाँ पे ऊपर लेकर चले जाऊंगा टॉप पर, बस मैं इनिशियलाइजेशन को लेकर नहीं जाऊंगा। मैं अभी भी अगर आपको कंट्रोल ऐसे सेव करूं तो देखना मेरे पास एरर नहीं आएगा, मेरे पास क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूं, चलकर दिखाता हूं, तो देखो अभी भी मेरे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। मेरे पास एरर नहीं आ रहा, मेरे पास ये नहीं आ रहा कि भाई ए नाम का तो कोई वेरिएबल ही नहीं बना हुआ, मेरे पास इस तरीके से कोई एरर नहीं आ रहा। मेरे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, क्योंकि डिक्लेरेशन को होस्ट कर दिया गया है लेकिन इनिशियलाइजेशन होस्ट नहीं होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि भाई यहाँ पर अगर मैंने इस तरीके से लिखा तो मेरे पास अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, एरर क्यों नहीं आ रहा, या 10 क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इंटरव्यूज में अक्सर परेशान किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होस्ट होती है, इनिशियलाइजेशन कभी भी होस्ट नहीं होती। तो जैसे ये डिक्लेरेशन ऊपर गई, ये यहाँ पर आ जाएगी, डिक्लेयर करा दिया वेरिएबल को, अब ये बोलेगा कि भाई आपने यहाँ पे यूज करा हुआ है लेकिन इनिशियलाइज नहीं करवाया हुआ, तो होस्ट क्या कर देगा, उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा देगा अनडिफाइंड की वैल्यू से, और यहाँ पर फिर आपके पास क्या आ जाता है, अनडिफाइंड आ जाता है। और अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर अगर बोल दूँ कि भाई ए की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 7, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई यहाँ से क्या होगा, ये डिक्लेरेशन उठकर यहाँ टॉप पर आ जाएगी। यहाँ पर मेरा वेरिएबल ए डिक्लेयर हो चुका है, उसके बाद मैंने बोला इनिशियलाइज कर दो ए को 7 की वैल्यू से, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया। तो अब अगर मैं करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि मैंने यूज़ करने से पहले इनिशियलाइज करवा दिया। अगर मैं इनिशियलाइज नहीं करवाता और वेरिएबल को मैं वेर के कीवर्ड से बनाता तो होस्ट क्या करता, उसको खुद इनिशियलाइज करा देता, किस वैल्यू से, अनडिफाइंड से। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया है 7 से, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मुझे 7 मिल रहा है। तो इस तरीके से होस्टिंग काम करती है उन वेरिएबल्स पर जो वेर के कीवर्ड यूज करके बनाए जाते हैं। अब वेर तो हमने पढ़ लिया, ठीक है भाई, मैं इसको यहाँ पे सबको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। देखो मैं इनका जो है वो कमेंट इस वजह से कर रहा हूँ, अब अगर आप एक साथ ये वाला सारा कोड अनकमेंट करके चलाओगे तो आपके पास एरर्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर भी वेरिएबल ए बना चुका हूँ, यहाँ पर भी वेरिएबल ए बना चुका हूँ। तो आप इसको ऐसे नहीं करना कि अगर आप इस कोड को एक्सेस कर भी रहे हो तो सारा कोड एक साथ अनकमेंट करके चलाओ। आप वीडियो को देख देख के इसकी प्रैक्टिस करना ताकि आपको समझ में आए। मैं कोड इस वजह से हटा नहीं रहा, मैं चाहूँ तो मैं हटा हटा कर भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके पास एक एक चीज़ रहे, जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको वीडियो में बता रहा हूं वो सारी चीजें आपके पास आ जाएं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पे ये बात बता दी है। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूं, मैं बताता हूं कि भाई अगर मैं वेरिएबल बनाऊं लेट का कीवर्ड यूज करते हुए तो क्या होगा।
तो भाई चलो करके देख लेते हैं। अगर भाई मैं सिंपल आगे यहाँ पे लिखूंगा लेट बी इक्वल टू, पहले सिंपल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, बी, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा बी इक्वल टू 2, और यहाँ पर अगर मैं आके लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैं ये बोलूंगा कि बी को क्या करो, प्रिंट करवा के दिखा दो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी, और यहाँ पर अगर मैं सेमीकोलन लगा लूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो भाई नो सरप्राइज मेरे पास अभी आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। तो देखो भाई 2 यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगर मैं इस डिक्लेरेशन को उठाऊं, यहाँ से मैंने कॉपी करा, मतलब कट करा, और यहाँ पर लाकर मैं पेस्ट कर दूं, अगर मैं पहले इनिशियलाइज कर लूं, पहले यूज कर लूं, और बाद में उसको डिक्लेयर कराऊं लेट का कीवर्ड यूज करते हुए, तो क्या अभी भी होस्टिंग हो जाएगी? कंट्रोल ऐसे सेव करता हूं और चलकर आपको दिखाता हूं। तो अब मेरे पास यहाँ पर आने वाला है जबरदस्त वाला एरर, और देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल चुका है, एरर मिल चुका है। लेकिन इस एरर को गौर से पढ़ना, ये आ रहा है एरर, रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। ये बोल रहा है कि भाई मैं होस्टिंग तो कर दूं, लेकिन आपने तो इसको इनिशियलाइज ही नहीं किया हुआ, मैं इसको कैसे एक्सेस करूं? तो इन सिंपल वर्ड्स, जब भी आप लेट का कीवर्ड यूज करोगे या कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करोगे, तो आपको हमेशा यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर लाजमी कराना पड़ेगा। आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके पास एरर आता है, वैसे ही आपके पास जावास्क्रिप्ट में भी एरर आएगा अगर आप लेट या कॉन्स्ट के थ्रू क्या करोगे, वेरिएबल्स को बनाओगे। ठीक है, तो ये मैं आपको चीज दिखा चुका हूं कि अगर मैं यहां पर इसको यहां से कट करूं और यहां पे लाके पेस्ट करूं, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो यहां पे मुझे एरर ही मिलेगा। और अगर मैं इसको इनिशियलाइजेशन को भी नीचे ले आऊंगा, ठीक है, मैं इनिशियलाइजेशन को यहां पर ले आऊं या इसके भी नीचे कर दूं, तो तब भी मुझे यहां पर एरर ही मिलेगा। देखो अभी भी मुझे क्या मिल रहा है, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। और अगर मैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में कर दूं, क्या तब भी मुझे एरर मिलेगा? कंट्रोल ऐसे सेव करता हूं, चलकर आपको दिखाता हूं, तो देखो अभी भी मुझे क्या मिलेगा, एरर ही मिलेगा, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो एक चीज हमने देख ली कि भाई आप वेयर का कीवर्ड यूज करोगे, अगर वेयर का कीवर्ड यूज करते हुए अगर आप वेरिएबल बनाओगे तो वो इजीली होस्ट हो जाते हैं, लेकिन लेट और कॉन्स्ट नहीं होते। मैं अगर आपको इसको यहाँ पे कॉन्स्ट भी बना के दिखा दूं, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो अभी भी मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि होस्टिंग हमेशा किस में होती है, वेयर के कीवर्ड में होती है, लेट और कॉन्स्ट में होस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, मैं इसको वापस यहाँ से सही कर देता हूँ, और यहाँ से मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको वापस ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये चीज भी हम देख चुके हैं। अब एक और चीज देख लेते हैं यार, और ये भी बहुत जबरदस्त चीज है, और वो ये है फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में। फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में हम बहुत पहले डिटेल में बात कर चुके हैं कि फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होती है, कि अगर आप एक वेरिएबल बनाओ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्रीट के नाम से क्या करूँ, एक वेरिएबल बना लूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँ, फंक्शन को असाइन करवा दूँ। यही कहलाती है फंक्शन एक्सप्रेशन, कि आप अपने फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करवा देते हो और उस वेरिएबल के नाम से फिर आप फंक्शन को कॉल करवा लेते हो। मैं यहाँ पर आकर सिंपल बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैं ये बोलूंगा कि भाई फर्स्ट को क्या करो, प्रिंट करवा के दिखा दो। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई ग्रीट, ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है इसके नाम से अब मैं कॉल करवा सकता हूँ इस फंक्शन को। तो मैं यहाँ पर आकर इसके फंक्शन, इस वेरिएबल के नाम से कॉल करवाऊंगा, तो यहाँ पर नो सरप्राइज मुझे यहाँ पे फर्स्ट मिल जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन अगर मैं इस फर्स्ट को यहाँ पर, जैसे कि मैं कॉल करवा रहा हूँ, क्या मैं इस कॉल को पहले करवा सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ भाई सिंपल, क्या होगा, होस्टिंग क्या करेगा, इसको उठाएगा, टॉप पे ले जाएगा, कोई भी मसला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मसला होगा। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और चलकर आपको दिखाता हूँ, तो अब मुझे मिलेगा एरर। ये बोल रहा है ग्रीट इज नॉट अ फंक्शन। भाई ग्रीट तो कोई फंक्शन ही नहीं है, क्या कर रहे हो? तो अब यहाँ पे मुझे एरर क्यों मिला? यहाँ पे मुझे एरर इस वजह से मिला कि जो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर होता है, वो सिर्फ नॉर्मल, जो आपके नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, सिर्फ उन पर काम करता है, और वेरिएबल्स पर काम करता है, उन वेरिएबल्स पर जिनको आपने वेयर का कीवर्ड यूज करके हुए बनाया हो। ये सिर्फ उन पर काम करता है, फंक्शन एक्सप्रेशन पे काम नहीं करता। चाहे आप फंक्शन एक्सप्रेशन यहाँ पे वेयर का कीवर्ड यूज करके बनाओ, लेट का कीवर्ड यूज करके बनाओ, या कॉन्स्ट पे बनाओ, आपको एरर ही मिलेगा। देखो कंट्रोल ऐसे करता हूं, चल के दिखाता हूं, अभी भी मुझे क्या मिल रहा है, एरर ही मिल रहा है। तो ठीक है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि फंक्शन एक्सप्रेशन में होस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि फंक्शन एक्सप्रेशन में नॉट वर्किंग होस्टिंग इज नॉट वर्किंग। मैं यहां पे लिख देता हूं होस्टिंग इज नॉट वर्किंग। ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन में होस्टिंग काम नहीं करती है। तो ये भी चीज मैंने आपको यहां पर बता दी है। अब एक चीज मैंने यहां पर आपके लिए लिखी हुई थी कि भाई द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑल द डिक्लेरेशंस एट द टॉप ऑफ द स्कोप बिफोर कोड एग्जीक्यूशन। आपने देख लिया कि भाई हाँ भाई जितनी भी डिक्लेरेशन होती है वो उसको टॉप पर ले जाता है, लेकिन ये स्कोप का क्या मतलब है? स्कोप का मतलब ये है कि जिस करंट स्कोप में वो होगा, वो अपना स्कोप नहीं चेंज करेगा।
अब इस बात का क्या मतलब है कि भाई अगर मैं कोई वेरिएबल ग्लोबल बना रहा हूँ तो वो ग्लोबली टॉप पर चले जाएगा, अगर मैं कोई वेरिएबल लोकल बना रहा हूँ तो वो लोकली टॉप पर जाएगा, वो ग्लोबली टॉप पर नहीं चले जाएगा। इसको भी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आकर सिंपल क्या करूँ, मैं एक काम ये करता हूँ कि इसी वाले फंक्शन को क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर लाकर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, मैं इसका चलो यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, मैं ऐड के नाम से, ऐड नहीं, मैं शो के नाम से क्या कर लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से अनकॉमेंट कर देता हूँ और मैं ये बोलूँगा कि भाई जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँ, ठीक है, जब भी मैं तुम्हें कॉल करूं तो तुमने क्या करना है, मैं यहाँ पर आकर बोलता हूँ कि इसके अंदर मैं एक लोकल वेरिएबल बना लेता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई वेर का कीवर्ड यूज़ करो और यहाँ पर एक बना लेते हैं हम एज नाम का वेरिएबल। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि भाई एज को वैल्यू आप असाइन करवा दो, कितनी, 19 करवा दो, और यहाँ पर क्या करो, console.log एज को क्या करो, प्रिंट करवा देना जब भी मैं इस मेथड को, इस फंक्शन को क्या करूँ, कॉल करूँ। तो मैं यहाँ पे शो को जैसे ही कॉल करूँगा तो नो सरप्राइज मेरे पास भाई आउटपुट में भी क्या आने वाला है, मेरे पास 19 आएगा, क्योंकि मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, जो किसी फंक्शन के अंदर, किसी स्कोप के अंदर आप बनाते हो, तो ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इसका स्कोप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ही है। ठीक है, इसको सिर्फ यहीं पर ही यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, Ctrl+S से सेव करता हूँ, चलकर दिखाता हूँ क्या 19 आ रहा है। ये जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा मेरे पास यहाँ पे मुझे 19 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल चुका है, 19 मिल चुका है। ठीक है भाई, मुझे पता था यहाँ पे मुझे 19 मिल रहा है। अगर मैं इसकी डिक्लेरेशन, ये जो मैंने एज, जो मैंने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अगर मैं इसको यूज़ करने के बाद डिक्लेयर करूँ तो क्या होगा, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से नीचे ले आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई पहले वैल्यू को इनिशियलाइज कर दो, उसके बाद वैल्यू को प्रिंट करवा दो, मतलब यूज़ कर लो, और उसके बाद डिक्लेयर कराओ। तो अब होस्टिंग कैसे काम करेगी, क्या होस्टिंग इसको उठाएगी और यहाँ पर टॉप पर ले आएगी इस तरीके से? तो ये तो यार, ये तो लोकल से ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा, ये तो मसला हो जाएगा। नहीं, होस्टिंग क्या करता है, टॉप ऑफ द स्कोप, मतलब उसका जो स्कोप होता है उसके टॉप पर ले आता है। तो ये क्या करेगा, ये इसको यहां से उठाकर यहाँ पर ले आएगा। ठीक है, तो इस स्कोप का टॉप क्या है, यहाँ पर है, तो ये इसको यहाँ पर ले आएगा। Ctrl+S से सेव करता हूँ, बल्कि इसको मैं वापस करके वहाँ पे दिखाता हूँ ताकि आपको पता तो चले कि भाई होस्टिंग हो भी रही है या नहीं हो रही। मैं इसको वापस यहाँ ले आता हूँ, Ctrl+S से सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो अभी भी मुझे 19 ही मिलेगा, क्योंकि क्या हुआ है, यहाँ पर होस्टिंग हो गई है, और होस्टिंग ने क्या करा, इसको इसके करंट स्कोप में, ये इसका करंट स्कोप क्या है, लोकल स्कोप है, ये जिस फंक्शन के अंदर है, ये इसको इसके टॉप ऑफ द स्कोप में, मतलब यहाँ पर लेकर आकर रख देगा। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, 19 मिल गया। अगर मैं इनिशियलाइजेशन भी बाद में कर दूं तो अब क्या होगा, तो अब भाई वही वाला सीन है कि मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि सिर्फ डिक्लेरेशन मूव होती है, इनिशियलाइजेशन को होस्ट नहीं छेड़ता है, सिर्फ डिक्लेरेशन से उसका लेना देना है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास होस्टिंग का। होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को देखकर एक दो बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी जल्दी से देख लो यार, क्योंकि उसके लिए अलग वीडियो बनाना ना सही बात नहीं होगी। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि भाई जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर बोलूँ कि एक वेरिएबल बनाना चाहूँ मैं, ठीक है, मैं वेरिएबल बनाना चाहूँ एज के नाम से, मैं क्या एज के नाम से इस तरीके से वेरिएबल बना सकता हूँ। एज को मैंने वैल्यू दी 18 और मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा console.log, और console.log के अंदर मैं बोल दूंगा कि भाई एज को क्या करो, प्रिंट करवा दो। अब आप बोलोगे यार यहाँ पर होस्टिंग कैसे काम करेगा, यहाँ तो होस्टिंग के लिए तो ये ज़रूरी है ना कि भाई उसको हमने कोई चीज़ डिक्लेयर करी हो, भले वो बाद में करी हो। होस्टिंग क्या करता है कि डिक्लेयर को उठा के ऊपर मूव करवा देता है, ठीक है, तो मुझे एरर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो मैंने डिक्लेयर ही नहीं कराया, मैंने बगैर डिक्लेयर कराया उसको इनिशियलाइज करा दिया और यूज़ करा दिया। तो अब क्या होने वाला है, क्या अब मुझे एरर मिलने वाला है? दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो एरर मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको एरर नहीं मिलेगा। Ctrl+S से सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे मिल चुका है 18। अब ये क्या करा, होस्टिंग ने क्या करा, होस्टिंग ने बोला कि भाई अच्छा भाई आपने वेरिएबल डिफाइन नहीं करा, कोई बात नहीं यार, मैं आपका काम कर देता हूँ, आपका दोस्त हूँ मैं, जिगर हूँ मैं आपका, ये लो मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया। तो होस्टिंग ये वाला काम कर रहा होता है यहाँ पे। अगर आप इस तरीके से भी यूज़ करोगे तो तब भी आपका प्रोग्राम चल जाता है। लेकिन अब मैं आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताता हूँ। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, लेकिन इसी वजह से कहा जाता है कि बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप लेट का कीवर्ड या कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करते हुए वेरिएबल्स को बनाओ। वेयर का कीवर्ड अब ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं बहुत सारे प्रोग्रामर्स, इसी वजह से, ताकि आप इन बग्स से बच सको। ठीक है, ये अभी तो आपको बहुत मजे की चीज़ें लग रही हैं, लेकिन जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ना, तब आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती कि यार मैंने इस नाम का कोई वेरिएबल बनाया भी था, नहीं बनाया था, और अगर बनाया था तो मैंने दोबारा ना बना दूं इस नाम का वेरिएबल। तो मैं चाहता हूं कि जावास्क्रिप्ट मेरे साथ इतना ज़्यादा फ्री ना हो, मेरे साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली ना हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है कि भाई अगर मैं चाहता हूँ कि भाई अगर मैं कहीं पर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करता तो जावास्क्रिप्ट मुझे एरर दे, इतना फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है जावास्क्रिप्ट को। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने कोड में, आप अपनी
जावास्क्रिप्ट की फाइल में कहीं पर भी, ठीक है। ज़्यादातर यही प्रेफर किया जाता है, कहीं पर भी तो नहीं, खैर यही बोला जाता है कि आप जो है वो टॉप में जाकर आप एक लाइन लिख दो। वो क्या लिख दो, यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमास लगाओ और इन्वर्टेड कॉमास के बाद आप यहाँ पे लिख दो यूज स्ट्रिक्ट। जैसे ही आप ये यूज स्ट्रिक्ट लिखोगे तो पहले तो मुझे इस चीज़ पर एरर नहीं मिल जाता। ये क्या कर रहा था, होस्टिंग खुद से इसको डिक्लेयर कर दिया करता था, लेकिन अब मैंने जावास्क्रिप्ट को बोल दिया कि भाई अब मेरे साथ फ्रेंडली नहीं रहना, मेरे साथ क्या रहना, स्ट्रिक्ट रहना। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो अब मुझे यहाँ पे मिलेगा एरर। ये बोल रहा है कि भाई एज इज़ नॉट डिफाइंड, एज को डिफाइन नहीं करा, चलो जाके डिफाइन करो। अच्छा खासा मैं फ्रेंडली चल रहा था, तुमने मुझे बोला स्ट्रिक्ट में, तो ले लो, ये मेरा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, अब जाके डिफाइन करो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, यूज स्ट्रिक्ट का, कि आप यूज स्ट्रिक्ट की स्टेटमेंट से क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट को बता सकते हो कि भाई जहाँ पर एरर आने वाला है वहाँ पर मुझे एरर देना। तो ये ज़्यादातर जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तब हम ये ज़्यादातर इसको फॉलो करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, ताकि कहीं पर अगर हम एरर आना हो तो वहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट एरर लाजमी दिखाए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ना फ्रेंडली लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आ रहे होगे तो आपको पता होगा कि यार सेमी कॉलन नहीं लगाओ तो आपको एरर मिल जाता है, ठीक है। आपने जो है वो वेरिएबल डिफाइन नहीं करा, या वेरिएबल बाद में डिफाइन करा, या फंक्शन बाद में डिफाइन करा, तो उस पर भी आपको एरर मिल जाता है। इन छोटी छोटी चीज़ों पर एरर मिलता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट को अगर आपने स्ट्रिक्ट बनाना है तो आप क्या स्टेटमेंट यूज करोगे, यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट का। तो इस वजह से ये सारी चीजें मैंने आपको बता तो दी हैं, लेकिन इसको अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड नहीं करना। हमेशा यही कोशिश करना कि अगर आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हो तो सबसे पहले उसको डिक्लेयर करा करना, उसके बाद उसको इनिशियलाइज करो, फिर उसको यूज़ करो। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना कि यार ये तो होस्टिंग संभाल लेगा, चलो मैं बाद में डिक्लेयर कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। इसको अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर इंटरव्यूज क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो इस वजह से ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। सोर्स कोड आप लोगों को मैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप लोग सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हो। वीडियो को देखकर एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। देखो जावास्क्रिप्ट को सिर्फ वीडियोज देखकर नहीं सीखा जा सकता। बहुत सारे लोग, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को वेब डेवलपमेंट से दूर जाते हुए देखा है, सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट को ऐसे सीखते हैं कि वो पूरे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख लेते हैं और वो बोलते हैं कि यार मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आई। तो देखो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद से एक्सप्लोर नहीं करोगे चीज़ों को, तब तक आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से नहीं सीख सकते हो। तो लाजमी आप मेरी वीडियो को देखो, किसी की भी वीडियो को देखो, चलो मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मेरी वीडियो, आप किसी की भी वीडियो को देखो, जो भी वो आपको समझाता है आप उसको एक दो बार खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करो। थोड़ी सी खुद से अपनी लॉजिक लगाने की कोशिश करो, थोड़ी सी। भले होता है कि बिगनर्स को जो है वो लॉजिक बिल्डिंग में थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो बोलते हैं कि यार मुझे जो है वो लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो पाती, मुझसे प्रोजेक्ट्स नहीं बन पाते। तो देखो, हल्के हल्के स्टार्ट करो। मैंने यहाँ पर आपको जो है वो एक लाइन का अगर फंक्शन बना के दिखाया, आप कोशिश करो कि यार मैं इसमें कोई चीज़ ऐड करके देखूँ। अगर मैंने आप लोगों को 2 नंबर्स का एडिशन का फंक्शन बना के दिखाया, आप बोलो कि यार मैं 3 नंबर्स का एडिशन का फंक्शन बनाऊंगा। तो ऐसे छोटे छोटे जब स्टेप लोगे ना, तब आप जाकर हल्के हल्के करके आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी इंप्रूव होगी और आप जावास्क्रिप्ट में भी फिर मास्टर होते जाओगे। तो जावास्क्रिप्ट में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो, यहाँ पर अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताओ कि भाई यहाँ पर आपको इस जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। मैंने अपने नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड करे हुए हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस भी करता हूँ। जो इंटरव्यू क्वेश्चन में आ जाते हैं अक्सर, वो भी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। उन चीज़ों के भी बारे में आपको बताता रहता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बताता हूँ कि सारी मैं आपको जावास्क्रिप्ट का चैंपियन बनाना चाहता हूँ, आपको जावास्क्रिप्ट में मास्टर बनाना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपने एक काम यह करना है कि आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी वीडियोस को अच्छे से देखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोई चीज़ नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोग को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।